यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। दादा कोई कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल सुनाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही सुनना है। हम्म, सुनाओ ना प्लीज प्लीज। ओके सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी, मुझे एक भूतिया कहानी सुननी है। कोई चुड़ैल की कहानी सुनाओ ना। ठीक है सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उनमें से एक का नाम था सुहागन चुड़ैल। चुड़ैल का नाम सुहागन क्यों? वह मैं जब कहानी सुना दूंगा। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी, जिनमें से एक का नाम सुहागन चुड़ैल था। एक बार की बात है, गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे देखने आता था वह वापस अपने घर चला जाता था, क्योंकि वह सुंदर लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का साया था और चुड़ैल को उस लड़की की खूबसूरती बहुत पसंद था और वह इसे पाना चाहती थी। इसलिए उसकी शादी किसी से नहीं होने देना चाहती थी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका साया उससे हट जाएगा। यह बात उसको पता था। यह सब देखकर दादी को बहुत बुरा लगता है। गांव के लोग उसकी पोती पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तब एक दिन दादी एक तांत्रिक को बुलाती है। जब तांत्रिक आता है, वह लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। थोड़ी देर बाद दादी उससे पूछती है कि यह सब कैसे ठीक होगा। तब तांत्रिक बोलता है कि यह सुहागन चुड़ैल का साया है। तब दादी बोलती है, सुहागन चुड़ैल यह कौन है? तब तांत्रिक सुहागन चुड़ैल की कहानी बताता है। एक गरीब परिवार अपनी आर्थिक समस्या से परेशान थे। उसके घर में कुल मिलाकर 5 लोग थे। हरिया और उसकी पत्नी सविता और एक छोटा सा लड़का, 2 बेटी। बड़ी वाली बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और छोटी वाली स्कूल में पढ़ती थी। हरिया बहुत मेहनती आदमी था। वह दिन में काम करता था और रात को अपना सारा समय अपने परिवार को देता था। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। बहुत दिन बाद उसके घर में एक खुशी का माहौल आया था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो जाती है और लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आती है। शादी तय हो गई थी और पंडित जी से भी दिन तारीख निकलवा लेते हैं। शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चलती है। शादी को अब बस 2 दिन ही बचे थे। तभी वह लड़की का प्रेमी को पता चलता है कि वह लड़की की शादी हो रही है, तो उसे बहुत दुख होता है कि उस लड़की की शादी हो रही है। तब उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तू शादी कर ले उससे, अगर करना चाहता है तो। और दूसरे दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तू उस लड़की को किडनैप कर ले। ज़्यादा जिद करने की वजह से वह मान जाता है और लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और उधर लड़की नहीं मिलने की वजह से लोगों के बीच में तरह तरह के बातें उठने चालू हो जाते हैं। लड़के वाले भी पूछने लगते हैं कि लड़की किधर है, लेकिन उन सब के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वह क्या बोलते हैं? लड़के वाले शादी तोड़ कर चले जाते हैं और इधर यह लड़का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है, जिस वजह से लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है। तांत्रिक कहता है कि यह कहानी सुहागन चुड़ैल की थी। तब दादी बोलती है कि अब क्या करना है? तब तांत्रिक बोलता है कि क्या करना है? सुहागन चुड़ैल को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह साया उस लड़की से नहीं हटेगा। तब दादी तांत्रिक के साथ मिलकर सुहागन चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देती है और उसके बाद उसकी पोती का भी अच्छे से शादी हो जाता है। बस यही थी कहानी, एक सुहागन चुड़ैल की।